Hello dear students, worksheet 71 chapter 13. So revise formula once again and let's do the first question. एक बेलनाकार टंकी 80 सेंटीमीटर ऊंची है, फिगर बनी हुई है जिसमें इसकी हाइट 80 cm हमें बता रखी है और ऊपरी भाग समान आधार वाला 40 cm ऊंचा शंकु है। इसके ऊपर हैविंग 40 सेंटीमीटर हाई कोनिकल शेप एक कोन बना हुआ है, नीचे सिलेंडर ऊपर कोन। बस हमें अपना मैथमेटिकली उसको चीज़ को कंसीडर करना है। टंकी है लेकिन ये सिलेंडर प्लस कोन है। टंकी के आधार की त्रिज्या 30 cm है, रेडियस आपकी 30 cm गिवन है। कितना पानी आ सकता है, दैट मीन्स मुझे वॉल्यूम निकालना है और किस किस का निकलेगा, सिलेंडर प्लस कोन। तो लिख लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये हाइट हमारे पास 2 है, एक सिलेंडर की भी, इसको हमने H1 बोल दिया 80 cm और दूसरी हाइट को हम H2 बोल देते हैं जो कि कोन की हाइट है। अब वॉल्यूम सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर H1 एंड दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, अंदर बचा H1 प्लस 1/3 H2। बहुत केयरफुली वैल्यूज रख देंगे। R इज 30 cm, 1/3 H2 हमारा 30 है, 40 एंड नाउ वी विल गेट, देखिए इसको सॉल्व किया हमने, 3 8 जा 24, 240 प्लस 40 280/3 और यहाँ इसको 30 इंटू 30 900 इंटू 22 और साथ में 7 भी आएगा नीचे। अब सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आ गया देखिए सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि सेंटीमीटर की यूनिट चल रही थी अभी तक तो आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है हमसे, कितने लीटर पानी आ सकता है, दैट मीन्स आंसर हमें लीटर्स में चेंज करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। तो बेटा अब देखिए लीटर में कैसे चेंज करेंगे हम इसको। वॉल्यूम हमारे पास आएगा 264 एंड 000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 लीटर के बराबर, ये आपको ध्यान रखना है, 1000 लीटर के बराबर। और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 cm। तो 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, मीटर क्यूब का मतलब उसी चीज को 3 बार गुणा करना। तो मैं यहाँ 100 को भी 100 से ही 3 बार गुणा करूंगी, तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें ये भी पता है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के बराबर होता है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो गया 1000 लीटर के बराबर। अब इसका मतलब देखिए 3 जीरो कट गए आपस में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 264,000, तो इसको रख देंगे, 264,000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 264 लीटर्स। देखिए यहाँ पे 3 जीरो हटा के 1 लीटर बन रहा है ना, तो 264,000 में 264 लीटर्स हो गए एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलमदान, एक पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल शेप वुड विथ 5 कोनिकल होल्स। क्यूबॉइड है बेटा नीचे और इसके अंदर 5 होल इस तरीके से किए गए हैं जो कि कोन की शेप में, शंकु की शेप में है, पेन्स रखने के लिए। घनाभ की विमाएं, इसके डायमेंशंस क्या है क्यूबॉइड की, 18/5 इंटू 2.5, 18/5 इंटू 2.5। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो आपके पास कोन अंदर दिया गया उसकी रेडियस कितनी है 0.5 और उसकी हाइट कितनी है 1.4 cm। लकड़ी का आयतन बताइए।
तो जो ये कोन्स हैं ये तो बीच में से हटा दिए गए हैं, गड्ढा बनाया है। इसका मतलब कोन के आयतन हमें माइनस करने हैं। तो कितने कोन्स हैं? 5 कोन। तो पूरा जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वॉल्यूम हमें कैसे मिलेगा? क्यूबॉइड माइनस 5 कोन, है ना। तो इसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 5 कोन्स। यहाँ सारी आपने डायमेंशंस पहले लिख देनी है। रेडियस इज 0.5, एच इज 1.4। अब फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूबॉइड का फॉर्मूला LBH माइनस 5 इंटू पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी फिगर्स हम फिट कर देंगे केयरफुली। 0.5 2 बार और साथ में 1.5। कैलकुलेशन करनी है हमें, बस यही थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर आ गया 223.17 सेंटीमीटर क्यूब। इतना जो लकड़ी बची है उसका वॉल्यूम ये है। नेक्स्ट देखिए, जो ट्राई दिस के क्वेश्चन में एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। शुगर सिरप होता है ना बेटा उसमें, तो उसका कितना है? जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें सिरप डाला जाता है। तेजिंदर ने 28 गुलाब जामुन खरीदे। कितने गुलाब जामुन लिए? 28। और प्रत्येक की शेप कैसी है? बेलन के आकार की। ईच गुलाब जामुन इज सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंडर है और 2 साथ में हेमिस्फेयर्स हैं, दोनों एंड्स पे गोलाई है, तो इसका मतलब अर्धगोले बने हुए हैं। इसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। पूरे गुलाब जामुन की हाइट कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। इसको देखिए, और इसका डायमीटर 1.4 cm है। तो इसका मतलब रेडियस 1.4 की आधी हो गई। तो 1.4 का आधा कितना होता है? 0.7। अब हमें क्या करना है? आपको पता, ये तो पता चल गया कि मुझे वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंडर प्लस 2 अर्धगोला, है ना। लेकिन सिलेंडर की हाइट अलग निकालेंगे हम, और अर्धगोले की तो हाइट उसकी रेडियस ही होती है। तो हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है अलग से। ये बात बहुत ध्यान रखनी है। R हो गया हमारा 0.7, और H कैसे निकलेगा? जो कि सिलेंडर की हाइट है वो 5.6, और इधर से भी त्रिज्या घटा देंगे, इधर से भी त्रिज्या को घटा देंगे। बहुत ही ध्यान रखनी है। ये पॉइंट अगर हमने मिस कर दिया तो आप 5.6 ही हाइट मान के आंसर निकाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो खाली बेलन की ऊंचाई हमें कैसे मिलेगी? दोनों तरफ से त्रिज्या को माइनस करके। तो हमें मिल गया 4.2 cm। अब क्वेश्चन हमें समझ आ गया है कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा। एक गुलाब जामुन का सिलेंडर प्लस 2 अर्धगोला। लिख लेते हैं, देखिए, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, यानी कि 2 अर्धगोला। फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा h प्लस 4/3 r। नाउ देखिए, फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब वॉल्यूम निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर बाहर निकाला था तो ये बन गया 22/7, और r हमारा कितना है? 0.7 आया ना इधर, तो उसको हमने लिख लिया 7/10, 7/10। और अंदर बचा h प्लस 4/3 r। r की जगह फिर से 7/10 रखा। जो कट रहा है उसे काट देंगे। हमें मिल गया 77/50, और यहाँ पे हमें मिला, ये कट किया, 14/15। नेक्स्ट स्टेप में 14 को 15 से डिवाइड करके हमने 0.93 लिख दिया। अब इसे जमा कर लेंगे, 5.13। तो कितने गुलाब जामुन खरीदे थे? 28। तो ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। अब 28 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने अभी कुछ कटिंग नहीं करनी, क्योंकि देखिए हमें पता चल रहा है कि कोई भी नंबर अभी इतना इजीली सॉल्व होने वाला नहीं है। तो अब शुगर सिरप कितना है उसमें? 30%। जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30%। दैट मीन्स 30% से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है।
जो आपने सारा टोटल वॉल्यूम निकाला है उसको 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ कुछ कट रहा है तो काट देंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर देंगे। आंसर इज 66.36 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। क्योंकि लगभग हम कब लिखते हैं, जब ये भाग इसकी पूरा चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती, तो हम 2 डेसिमल तक लिखकर और अप्रॉक्सीमेटली आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 15/7/7 का एक घनाभ बनाया गया है। ये क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन 15/7/7 है। ठीक है, अब इसमें से क्या कर रहा है, इसके अंदर से एक बेलन काट दिया गया है। एक सिलेंडर इसके क्यूबॉइड के अंदर से आर पार का मतलब इधर से लेकर दूसरे कोने तक बीच में से काट के निकाल दिया है, और इसका डायमीटर है 4.9। इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, 4.9/2। अब क्या करना है हमें, खिलौने का आयतन बताइए। तो क्या करेंगे, पूरे घनाभ में से बेलन को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसे काट के बाहर निकाल दिया गया है ना। तो हमें यही काम करना है, वेरी इजी। डी हमारा 4.9 cm है, तो आर कितना हो गया, 4.9 का आधा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और एच कितना है, ऐसे लंबाई में काट रहा है ना, जैसा फिगर में दिख रहा है, इसका मतलब एच इसका 15 सेंटीमीटर है, जितनी क्यूबॉइड की लेंथ थी। घनाभ की लेंथ जितनी है उतनी सिलेंडर की हाइट है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर काट के निकाला है ना, इसलिए इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे LBH माइनस πr² h। LBH मतलब 15 × 7 × 7 माइनस 22/7 × 4.9/2, अगेन 4.9/2 इंटू h इज 15। अब देखिए डेसिमल हटा के 0 लगा दिया नीचे, 7 पे कट गया, ये भी कट रहा है 11 पे, और उसके बाद 5 से इसे काट दिया, हमें मिल गया 735 माइनस, अब कुछ नहीं कट रहा, आप कैलकुलेशन करेंगे 11 × 7 × 49 × 3, सारा मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया 11,319 और बटा में 10 × 4 40। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे इसे 282.97 and this becomes 452.025 centimeter cube. And that's all for this worksheet beta. Keep on learning, stay safe, stay blessed.